नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। मैथ्स से आज पढ़ेंगे हम लोग बीज गणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूले। बीज गणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। देखिए, हम लोगों ने मैथ्स स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल स्पेशल उनके लिए जो बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं, है ना, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगी बेसिक से। सिलेबस मैंने सबसे पहले डिस्कस किया हुआ, फिर लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। खासकर ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए है। खासकर जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, टीचिंग एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। टीचिंग एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स में जैसे क्या क्या हो गए, तो यूपी टीईटी हो गया, आपका एस टेट हो गया, और फिर सी टेट और अदर जो टेट होते हैं, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको मैथ से प्रॉब्लम होती है और मैथ सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, स्पेशली टीचिंग पर्पज से ये है अपना जो भी सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं बीज गणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग नोट्स में इसको विधिवत लिखते जाइएगा और प्रैक्टिस इसकी आपको करना अनिवार्य है। चलिए, बीज गणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। देखिए, सबसे पहली चीज आपको इसमें क्या करना है, एल्जेब्रिक चीजों में आपको फॉर्मूले याद करने हैं, है ना। जब तक आप फॉर्मूले को सही से याद नहीं करोगे तब तक चीजें सही से आपको आएंगी नहीं, और आप हमेशा एक ऊहापोह में पड़े रहेंगे, आते हुए भी चीजों को आप गलत कर देंगे। तो बीज गणितीय जो सूत्र होते हैं, इनकी सहायता से हम बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी के साथ कम समय में कर लेते हैं। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, सूत्र आपको याद होने चाहिए और इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये कुछ सूत्र हैं जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है तो ये फॉर्मूला आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। इन फार्मूले को कभी कभी क्या कर देते हैं, हेर फेर कर दिया जाता है, इधर का उधर, एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस में भी कन्वर्ट करके फार्मूले को बनाया जाता है। लेकिन जब आपको ये, जैसे ये बेसिक फॉर्मूले हो गए, अगर ये आपको पता हो जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को हेर फेर आराम से कर सकते हो, फार्मूले को आराम से हेर फेर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं, ये सभी सूत्र आपको याद करना है। तो जो भी यहाँ पे सूत्र गिवन है, जो भी फार्मूला यहाँ पे गिवन है, आप सभी को ये सूत्र याद कर लेना है। कौन कौन सा सूत्र है, तो पहला देखिए, पहले नंबर पे जो सूत्र है अपना वो क्या है, पहले नंबर पे जो सूत्र है वो आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हमको दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरे नंबर पे हमको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथे नंबर पे हमको दिख रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको बोलते हैं होल क्यूब। पांचवें नंबर पे है ए माइनस बी का होल क्यूब। छठे नंबर पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सातवें नंबर पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आठवें नंबर पे है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और नवे नंबर पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब ये फॉर्मूला अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, वो मैं कल आपको दूंगा। आज एक चीज और सीखेंगे, क्या होती हैं चर राशियां, क्या होती हैं अचर राशियां, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, और एक्सप्रेशन क्या चीज होते हैं, ये भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए इन सूत्र को देख लेते हैं। आप सभी को ये सूत्र याद करना है, ये आप लोग अपने आप से कमिट कर लीजिए। जब तक आप इन फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे तब तक आपको ये सवाल आएगा नहीं, जो भी सवाल यहां से पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी प्रूव्ड किए गए हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना, प्रूव करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सूत्र क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा सूत्र क्या है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको करेंगे, एक ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी और दूसरे में रहेगा ए माइनस बी।
ए माइनस बी। ठीक है, ये 3 सूत्र देखिए बहुत ही आराम से आप याद कर लिए होगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला। आगे देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको कैसे करेंगे? तो ए क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला है किसका? तो a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है? तो a माइनस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको कैसे बनाएंगे? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे कैसे? देखिए a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक सेकेंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगला फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसमें क्या होगा? तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूले हैं। इन फार्मूले को आपको याद कर लेना है। एक बार जल्दी से इन सभी फार्मूले को आप देखिए और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताइए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए और a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है? एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या मिलेगा आपको? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा अगर आप मैथ्स बेसिक से सीख रहे हो तो। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। आगे हमको क्या सीखना है? तो आगे हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को। कांस्टेंट वेरिएबल, देखिए कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मींस होता है अचर, क्या होता है? अचर। वेरिएबल मींस होता है चर, और टर्म्स को समझेंगे क्या होता है टर्म्स, एंड कोएफिशिएंट्स मींस गुणक, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? मींस अचर राशियां क्या होती हैं? अचर क्या होते हैं? वेरिएबल चर क्या होते हैं? इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो कांस्टेंट होते हैं एंटिटी विद फिक्स वैल्यू, इनकी वैल्यू कैसी होगी? तो फिक्स होगी। और एंटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको चर बोलेंगे। ऑल नंबर डिजिट्स आर कांस्टेंट, तो जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, डिजिट के, वो सभी कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स, याद रखिएगा जो भी चर राशियां होती हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की जाती हैं। कांस्टेंट का एग्जांपल क्या है? देखिए 2 माइनस रूट 5 3/5 एटसेट्रा। और वेरिएबल का क्या एग्जांपल है? a b x y m n एटसेट्रा। तो इंग्लिश अल्फाबेट यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चर, अचर और चर के बारे में अंतर है।
कांस्टेंट और वेरिएबल में एक डिफरेंस है छोटा सा, जिसके थ्रू आप चीजों को आराम से समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। सभी नंबर और डिजिट्स क्या होंगे, तो कांस्टेंट होंगे। जितनी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आएंगी मैथ्स में, वो सभी क्या होंगी, वेरिएबल्स होंगी या फिर चर होंगी। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल से अभी हम लोग समझ जाएंगे कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सप्रेशन और इक्वेशन को। देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है 5x + 7 = √5। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। आज के लेक्चर में मैं आपको ये कोई भी एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में मैं आपको बताया हूं किस तरीके से फॉर्मूले को हमको बनाना है, फॉर्मूले को याद कर लेना है। चर अचर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और इक्वेशन क्या होता है, इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 5x + 7 = √5। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं ये 7 क्या है, तो अभी आपने जस्ट 7 को नोटिस किया होगा। 7 है क्या, तो जहां पे नंबर्स आएंगे वो कांस्टेंट होता है। ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, ठीक है, कांस्टेंट है। फिर बात करते हैं किसकी, फिर बात करते हैं इस 5 और x की। तो देखिए यहां पे ये जो x है वो क्या है, यहां पे देखो इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इंग्लिश अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल ये क्या है, ये वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। फिर बात करते हैं इस 5 की, क्या ये 5 कांस्टेंट है, क्या ये 5 कांस्टेंट है। ये 5 कांस्टेंट ना हो करके यहां कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, कोएफिशिएंट कहलाता है, मींस गुणक हो गया। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जब किसी भी वेरिएबल के पहले, किसी भी वेरिएबल के पहले जब नंबर गुणक के फॉर्म में आता है, गुणा करने के लिए आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को कोएफिशिएंट कहा जाता है। ये वेरिएबल हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अब यहां पे बात करते हैं 5x + 7 = √5। अब देखिए इस बराबर के बाएं हाथ वाले हिस्से को बोलते हैं LHS। इसको क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट H मीन्स हो गया हैंड, और S मीन्स क्या हो गया, साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के, इक्वल टू के राइट हैंड वाले साइड को बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसको बोला जाता है। अब यहां पे देखिए एक चीज और मैं यहां पे आपको क्लियर कर दे रहा हूं। 5x + 7 ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन मीन्स व्यंजक, क्या है, व्यंजक है। और ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, आपको मैं बता देता हूं, सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो 5x + 7 = 5, इस पूरे को बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन, समीकरण। इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें सीख लिया, तो हमने सीखा वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट देखिए गुणक, किसी भी वेरिएबल के पहले लग करके उसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के साथ ये अटैच होगा। और फिर ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ये होता है LHS, बराबर के दाहिने हाथ वाला होता है RHS, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको भी बोलेंगे एक्सप्रेशन, और पूरे ग्रुप को बोल देते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें सीख लिया है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है, जो कि अलजेब्रिक फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। बीज गणितीय सूत्रों पे आधारित प्रश्नों को कल हम लोग सॉल्व करेंगे। आप बेसिक से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है आपको मैथ नहीं आता है, आप उससे बिल्कुल भी
कुछ भी मत कहिए, आप सीधे सीधे अपनी तैयारी करते रहिए। आप कुछ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो बिल्कुल भी आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीजें आपको आराम से हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप जानते रहिए, सफलता कुर्बानी मांगती है, आपको अपना समय वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन अच्छा हो, आप सभी लोगों को मैथ्स आराम से आ जाए, आसानी के साथ आ जाए। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच।